नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। 12-14 जनते वो लोग सब लोग ने आके मेरे ऊपर जीव के ना हल्ला किया। जानते ही कि पुलिस में भी कुछ सेटिंग वगैरह चल रहा है। नहीं सेटिंग, ये भू माफिया वो सब ऑफिस में बैठे थे। गिल्सन साहब के साथ में पैसे का व्यवहार चालू था इनका, और ये सुपारी देने वाले कोई नहीं तो गिल्सन साहब है। क्यों? और फूलपाड़ा में माफियाओं का बहुत बड़ा राज है, क्योंकि फूलपाड़ा में और भी माफिया लोग हैं। मेरे साथ में घटना ऐसी हुई कि आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। कोर्ट का स्टे का भी उल्लंघन हो रहा है। गिल्सन साहब वो भू माफिया के ऑफिस में बैठे थे। के बाद में उसका स्टे 28 तारीख को उठा। सनी झा, विक्की झा और अनिल और अलग है। और उतना भी नहीं तो मेरे गले का 12 ग्राम का चेन भी मेरा चला गया है। मेरे एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट किया। आर्ग्यूमेंट करना बाकी मुझे हाथ पे लगा है, ये देखो, ये पीठ पे लगा है, पीठ पे लगा है, आँख पे दिखाओ, आँख पे लगा है। अच्छा, दीपक सावंत साहब के पास में उधर भी मैं 2 बजे आया था। 2 बजे से प्रक्रिया चालू है। क्या हुआ? अभी 6 बज रही है। 6 बजे से आए हुए हैं और अभी तक FIR नहीं हुआ। अभी तक FIR हुआ? FIR हाथ में आया नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। पुलिस के सामने, वहाँ पुलिस का बंदोबस्त था, पुलिस के सामने मेरे ऊपर हल्ला हुआ। पुलिस के कैमरा में कैद हुआ है रिकॉर्डिंग। अब तक मैं चैन की भी नींद सोऊंगा नहीं। ये एक बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर में कि FIR के मार के पूरा अधमरा कर दिया गया है। विनती करूंगा कि ये जगह सरकारी जमा किया जाए। क्या पूरी जान चली जाएगी तब FIR होगा? ये बड़ा सवाल है। माफिया 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 आजकल महाराष्ट्र के अंदर पालघर ज़िला है, और पालघर ज़िला के अंदर में वसई विरार तालुका है, और वसई विरार तालुका के अंदर में एक नाम आता है, वो नाम आता है फूलपाड़ा। और फूलपाड़ा में माफियाओं का बहुत बड़ा राज है। कई प्रकार के माफिया हैं, लेकिन जिस माफिया का मामला हमारे सामने आया है वो भू माफियाओं का मामला जो सामने आया। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। लगता है कि भू माफियाओं को वो बॉर्डर पे भेज देना चाहिए कि अपनी ताकत जाके वहाँ पे दिखाएं। तो चलिए, मामला क्या है, जानकारी क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो कौन है भू माफिया और यहाँ पे क्या मामला। और देख सकते हैं मेरे पीछे विरार पुलिस स्टेशन के आए हुए हैं और पूरी जानकारी लेंगे, बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं जिनके साथ में घटना घटी हुई है, और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या बात हुआ और क्या आगे प्रोसेस है, FIR हुआ नहीं हुआ, ये सारी जानकारी है। तो सबसे पहले PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेंकटेश रायल है। मैं भाजपा दक्षिण भारतीय आघाड़ी का विरार शहर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी आपके साथ में जो हमने सुना है, आपके साथ कुछ घटना हुई, तो क्या घटना हुई? मेरे साथ में घटना ऐसी हुई कि जीवदानी रोड में साकर नगर है। हाँ। साकर नगर में सर्वे नंबर 7010 है। हाँ। 7010 है, उसके ऊपर अवैध निर्माण बिल्डिंग बन रही थी। वो अवैध निर्माण के लिए मैंने महानगर पालिका में लेटर दिया था कि अवैध निर्माण रोका जाए और तोड़ा जाए, इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अच्छा। तो उसके ऊपर कोर्ट का स्टे था। महानगर पालिका बोल रही थी कोर्ट का स्टे है, लेकिन हमने महानगर पालिका को बारंबार ये बताया है कि यहाँ कोर्ट का स्टे का भी उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने जब भी आपको स्टे जैसी परिस्थिति वैसी रखने के लिए बोली है, तो आप उसके ऊपर भी क्यों डेवलपमेंट कर रहे हो? इसके लिए मैं बार बार महानगर पालिका में मेरा पाठ पुरावा चालू था। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा। जिस तरह से आपने कहा कोर्ट का आदेश है, ठीक है, कोर्ट का आदेश का उल्लंघन महानगर पालिका भी कर रही है और ये भू माफिया भी कर रही है, ठीक है। तो महानगर पालिका का होना नहीं होना कुछ मतलब है इसका? कुछ मतलब नहीं है। तभी महानगर पालिका हटा देना चाहिए। ज़रूरत ही नहीं है महानगर पालिका की। जरूरत आप मुझे एक बात बोलिए, जब भी कोर्ट में मैं इंटरवेनेंट बना, मेरे एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट किया। आर्ग्यूमेंट करने के बाद में उसका स्टे 28 तारीख को उठा। अच्छा। 28 तारीख को उठने के बाद में आज तारीख है 9, 10 दिन के बाद में महानगर पालिका की अधिकारियों को जाग आया कि ये बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा। महानगर पालिका ने उसके ऊपर आज कार्रवाई करने के लिए गए, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई हो नहीं रही है। ये देखने के लिए मैं जब भी वहाँ पहुँचा तो जो अधिकारी गिल्सन साहब है, गिल्सन साहब वो भू माफिया के ऑफिस में बैठे थे। कौन है भू माफिया? कौन है? क्या नाम? सनी झा, विक्की झा और अनिल और अलग है जिनके मुझे नाम नहीं पता है। वो वहाँ पे बड़े अवैध निर्माण की बिल्डिंग का उनका काम चालू है। तो गिल्सन सर उनके ऑफिस में बैठे? गिल्सन सर उनके ऑफिस में बैठे थे, और उनके ऑफिस में मैं जैसा उधर पहुँचा कार्रवाई कैसे चालू हुआ देखने के लिए, जैसा पहुँचा तो जो 12-14 जनते वो लोग सब लोग ने आके मेरे ऊपर जीव के ना हल्ला किया मेरे ऊपर। मतलब मुझे गिरा के मुझे ये किया उन्होंने, मारा। और उतना भी नहीं तो मेरे गले का 12 ग्राम का चेन भी मेरा चला गया है, मेरा गॉगल गया है। सिर्फ मुझे मौका वारदात पे मुझे पेन मिला, बाकी मुझे हाथ पे लगा है,
ये देखो ये पीठ पे लगा है, पीठ पे लगा है, आँख पे दिखाओ जरा। आँख पे लगा है। ये देखो मोबाइल फोड़ा है, दोनों मोबाइल मेरा फोड़ा है। और आज मुख्य बात बोले गए तो आज कार्रवाई करने का आज इनका तारीख था। अच्छा। आज 9 तारीख को इनको 70-10 पे कार्रवाई करनी थी, लेकिन इनने सुबह 10 बजे का टाइम दिया। 11 साढ़े 11 बजे तक महानगर पालिका के पास से कुछ भी एक्शन नहीं चल रही थी कि कार्रवाई की जाए बोल के। कुछ किसी भी प्रकार का हलचल चालू नहीं था। हलचल नहीं चालू था तो 11:30 बजे मैं जब गिल्सन साहब के ऑफिस में गया, ये भूमाफिया वो सब ऑफिस में बैठे थे। गिल्सन साहब के साथ में पैसे का व्यवहार चालू था इनका। पैसे का व्यवहार आपने देखा? कि साहब आज मत करो कार्रवाई छोड़ दो। हाँ। क्या है वो अपन बैठ के बात करते। आप बोल रहे हो देखा तो ये भूमाफियाओं का काम क्या था उनके पास में आने का? इनका काम नहीं था ना। और ये इतना ही नहीं, ये दीपक सावंत साहब के पास भी जाके मिले हैं। अच्छा, दीपक सावंत साहब के पास में उधर भी मेरे सामने CUC में लोग आए थे, मेरे सामने। यानी ऐसा तो नहीं कि आपका पीछा किया जा रहा है कि आप जहाँ मेरा सुपारी दिया हुआ गया आज मुझे हल्ला करने के लिए। और ये सुपारी देने वाले कोई नहीं तो गिल्सन साहब है, क्योंकि गिल्सन साहब के ऊपर मैंने इतने प्रेशर किए थे वो कार्रवाई करने के लिए। और गिल्सन साहब के ऊपर लिटिगेशन आए थे, वो कार्रवाई नहीं कर रहे उसके लिए गिल्सन साहब ने मेरा आज सुपारी दिया है मेरे पे हल्ला करने के लिए। हमला हुआ आपके ऊपर में? हाँ। तो आपने पुलिस में FIR वगैरह कुछ किया? FIR किया पुलिस में। कभी किया आपने? मैं 2 बजे आया था, 2 बजे से प्रक्रिया चालू है। क्या हुआ? अभी 5-6 बज रही है। 6 बजे अभी तक FIR हुआ? FIR हाथ में आया नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बावजूद भी इतना लेट क्यों? आपको नहीं। लगता है कि पुलिस में भी कुछ सेटिंग वगैरह चल रहा है? नहीं, सेटिंग नहीं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम रहेगा। बाकी विरार पुलिस स्टेशन के जो PI साहब है वो इतने पॉजिटिव है कि उन्होंने ये इसका गंभीरता लेके बोला कि सबसे पहले ये NC नहीं लेके इसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि पुलिस के सामने वहाँ पुलिस का बंदोबस्त था, पुलिस के सामने मेरे ऊपर हल्ला हुआ। ओके, तो वहाँ पे जब हमला हुआ तो कुछ आपका रिकॉर्डिंग वीडियो पुलिस के कैमरा में कैद हुआ है रिकॉर्डिंग। आपको मिला है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं मिला है, मैं मांगा हूँ, मुझे मिलेगा वो। अच्छा। एक चीज़ एक सवाल उठता है यहाँ पे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 2 बजे से आए हुए हैं और अभी तक FIR नहीं हुआ। ये एक बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर में कि FIR क्यों नहीं हुआ। जिस तरह से हालत आप देख सकते हो कि मार के पूरा अधमरा कर दिया गया है, क्या पूरी जान चली जाएगी तब FIR होगा? ये बड़ा सवाल है। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखें। आगे अभी क्या आपको लगता है कि आपका जो आपने दिया है उसकी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कार्रवाई जब तक वो 70-10 की जितनी भी बनी हुई अवैध बिल्डिंग उसको ज़मीन दोस्त नहीं करेंगे तब तक मैं चैन की नींद सोऊंगा नहीं। आज मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर जिसके ऊपर हल्ला हुआ, मैं बाकी के कार्यकर्ताओं को ऐसी ऊर्जा दूंगा वो बिल्डिंग गिरा के कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अच्छा, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। और ये भूमाफियों का पूरी बिल्डिंग गिराऊंगा। और उसके आगे भी ये FIR में कोर्ट में लेके जाके वो बताऊंगा कि ये इसका जगह पे वारंवार उल्लंघन हुआ है। मैं न्यायाधीश से मैं विनंती करूंगा कि ये जगह सरकारी जमा किया जाए। सबसे पहले जगह सरकारी जमा किया जाए, उसके आगे जो कुछ भी प्रोसीजर है वो किया जाए। ओके, ठीक है। अभी जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे माफिया, तो ये तो भू माफिया का है। आपके फूलपाड़ा में और भी माफिया लोग हैं, उस पर भी कभी आपने सोचा उस पर कार्रवाई करने का? क्योंकि देखिए सवाल उठता है, जिस तरह से आप कर रहे हैं इसमें सवाल उठेगा कि आप पैसे के लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसे भी सवाल उठेगा। आप जनता के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आप अपने विचार से आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, सवाल लोग करते होंगे और ये बात चल भी रही है, जहाँ तक मुझे खबर आई तो लोगों को कहना कि अरे ये तो पैसे के लिए काम करें। क्या वहाँ पे और भी माफिया लोग हैं, जैसे कि चरस लेने वाले हैं, गांजा लेने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, छिनैती करने वाले हैं, लड़कियों को छेड़ने वाले, क्या उन लोगों पे भी कुछ कार्रवाई के लिए आपने कुछ किया है अपनी तरफ से? देखिए कैसा है, मैं कोर्ट में गया मार्च में। हाँ। और मेरा पाठ पुरावा चालू था जुलाई से। हाँ। जुलाई से मैं अगर मुझे पैसे से अगर मुझे ये सब करना था तो मैं कोर्ट में जाके स्टे नहीं उड़ा था। मुझे इनसे पैसा, मैं भगवान के दुआ से मैं कमा रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, मुझे इनकी भीख की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो बिल्डिंग गिराएंगे नहीं तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। बाकी आपने जो बोला कि जो अवैध धंधे जो चालू है, अवैध धंधे के ऊपर भी हमारा वारंवार पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्र चालू है और पुलिस प्रशासन जैसे उनको मालूम पड़ती है वैसे वो हिसाब से वो कार्रवाई करती है। ओके, ठीक है। चलिए, ये तो रहा ये मामला, मतलब पूरी जानकारी उन्होंने दिया है। अभी तक FIR नहीं हुआ है। FIR के बाद में क्या होने वाला उसकी भी खबरें लेकर आएंगे, तब तक बने रहे और देखते रहे। लेकिन लास्ट एक मेरा सवाल है, FIR होने में इतना लेट क्यों?
जिस तरह से हालत में पहले भी बोला अधमारा हो चुके हैं, तो FIR होने में लेट क्यों? क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे बड़ा गेम चल रहा है? जिस तरह से महानगर पालिका के ऑफिस में गिल्सन सर का जैसे नाम लिया इन्होंने कि वहाँ पे बैठ के आज कार्रवाई मत करिए, कल करेंगे, हम लोग बैठ के बात करते हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसा चल रहा है? ये सवाल है और ये सवाल बनता है और होना भी चाहिए, और आम जनता को इस बात पे विचार करना चाहिए कि FIR मतलब जब भी आप पुलिस स्टेशन में आते हैं आपका कार्य तुरंत होना चाहिए, लेकिन डिले हो रहा है तो उसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है? ये सवाल है, करना चाहिए और आगे आके इस पे बात करना चाहिए। चलिए बने रहे और देखते रहे PSK न्यूज़। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।